नमस्कार। एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से न जाने कितनों के मन में आया है। सवाल ये कि अगर ईश्वर का कोई रूप नहीं, वो निराकार है, तो फिर उसने ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात कैसे बना दी, जिसका तो एक रूप है? बड़ा गहरा सवाल है ना? चलिए, आज वैदिक ज्ञान की रोशनी में इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमारे कॉमन सेंस को, हमारे लॉजिक को चैलेंज करता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, कोई चीज जिसका अपना कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म वाली चीज बना कैसे सकती है? तो सवाल बिल्कुल साफ है। निराकार ईश्वर साकार सृष्टि की रचना कैसे करता है? मतलब एक शक्ति जो बिना किसी रूप रंग के है, उसने ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना दिया जिसमें हर चीज का, हर कण का एक फॉर्म है, एक शेप है। सुनने में ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इतने बड़े और गहरे सवाल को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब हमारे आसपास ही छिपा है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा रोजमर्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कुर्सी बन रही है। हाँ, बस इतना ही। कल्पना कीजिए कि एक इंसान, एक कारीगर एक कुर्सी बना रहा है। ये बिल्कुल एक आम सा काम लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, हमारे सबसे बड़े दार्शनिक सवाल का जवाब इसी छोटे से काम में छिपा हुआ है। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि कुर्सी असल में बना कौन रहा है? क्या ये हाथ पैर, ये शरीर बना रहा है? नहीं, असल में काम करने वाला, यानी जो करता है, वो तो आत्मा है। और आत्मा कैसी है? निराकार, फॉर्मलेस। ये जो शरीर है, ये तो बस एक टूल है, एक औजार है, जिसे वो निराकार आत्मा इस्तेमाल कर रही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले उस निराकार आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, नॉलेज, कि कुर्सी बनानी कैसे है। फिर उसके अंदर उसे बनाने की इच्छा, अ विल पैदा होती है। और आखिर में वो अपने टूल यानी शरीर का इस्तेमाल करके प्रयत्न करती है, एफर्ट लगाती है, और कुर्सी बनकर तैयार हो जाती है। तो नतीजा क्या निकला? सोचिए, एक फॉर्मलेस एंटिटी, एक निराकार आत्मा ने एक साकार यानी फॉर्म वाले शरीर का इस्तेमाल करके एक फॉर्म वाली कुर्सी बना दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक निराकार शक्ति साकार चीज बना सकती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तो हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। चलिए, अब जब हमने ये बेसिक लॉजिक समझ लिया है, तो बस इसी एनालॉजी को, इसी तर्क को अब हम बड़े स्केल पर अप्लाई करते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर। यहां पर देखिए ये कंपैरिजन कितना क्लियर है। जैसे इंसान के केस में काम करने वाली आत्मा यानी जीवात्मा निराकार है, वैसे ही डिवाइन क्रिएशन में काम करने वाला ईश्वर निराकार है। जैसे आत्मा के लिए टूल या मीडियम उसका शरीर है, वैसे ही ईश्वर के लिए टूल या मीडियम है प्रकृति यानी नेचर। और जैसे आत्मा एक कुर्सी बनाती है, वैसे ही ईश्वर इस पूरी सृष्टि यानी यूनिवर्स की रचना करता है। बिल्कुल वही पैटर्न है। और देखिए, वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से ये तीन चीजें इटर्नल हैं, अनादि हैं। मतलब ये हमेशा से थीं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन्हें कोई बना नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। और ये जो पूरी दुनिया हम देखते हैं, वो इन्हीं तीनों के इंटरैक्शन से चलती है। अच्छा, लेकिन यहां एक और सवाल मन में आ सकता है कि भाई, हम ये क्यों नहीं मान सकते कि भगवान का भी कोई फॉर्म है, कोई रूप है? ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है। तो चलिए इस पे भी बात करते हैं। तो जरा एक मोमेंट के लिए सोचिए कि अगर ईश्वर का भी हमारी तरह एक फिजिकल फॉर्म होता, एक शरीर होता, तो क्या होता? क्या प्रॉब्लम्स आती? देखिए, सबसे पहली बात, अगर ईश्वर का शरीर होता तो वो लिमिटेड हो जाता, एक देशीय हो जाता। मतलब एक समय में एक ही जगह पर रह सकता था। फिर वो सर्वव्यापक यानी ऑमनी प्रेजेंट कैसे होता? और अगर वो हर जगह मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो इस इतने बड़े यूनिवर्स के हर कोने को एक साथ बना और चला कैसे सकता है? और सबसे बड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम, अगर ईश्वर का भी शरीर होता तो सवाल उठता कि उस शरीर को किसने बनाया? फिर उसको बनाने वाले को किसने बनाया? ये तो एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा जिसका कोई अंत नहीं। तो असल बात यह है कि ईश्वर हर चीज के, हर कण के अंदर भी है और बाहर भी। वो हर जगह मौजूद है। और जब कोई चीज पहले से ही एवरीवेयर है, तो उसे एक शरीर में बंधने की, एक जगह पर लिमिट होने की जरूरत ही क्या है? शरीर की जरूरत तो उसे पड़ती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हो। और इस तरह हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि रचने वाली शक्ति, क्रिएटर, हमेशा निराकार ही हो सकती है। और ये कोई नई बात नहीं है।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये बात बार बार कही गई है। जैसे किनोपनिषद में कहा गया है, जिसे आंखें नहीं देख सकती पर जिसकी वजह से आंखें देखती हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। कितनी गहरी बात है ना। मतलब वो असली शक्ति वो नहीं है जिसे हम देखते हैं, बल्कि वो है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। वो अनदेखी निराकार चेतना। यजुर्वेद भी इसी आइडिया को रीइंफोर्स करता है। वो कहता है, इस बदलते हुए ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, परवेडेड बाय गॉड। इसका मतलब ऐसी कोई चीज, कोई जगह है ही नहीं जहां वो ना हो। और कठोपनिषद हमें बताता है कि वो शक्ति हर जीव में छिपी हुई है, पर उसे सीधे सीधे चमकती नहीं। उसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी लोग अपनी शार्प और सटल बुद्धि से ही देख पाते हैं। मतलब उसे देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, बल्कि अंदर की समझ चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कंक्लूजन ये है कि हर फॉर्म के पीछे, हर साकार चीज के पीछे एक फॉर्मलेस, अनदेखी कॉन्शियस फोर्स काम कर रही है। इसे ऐसे समझिए, एक मृत शरीर, उसका फॉर्म तो है पर वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो निराकार चेतना थी, जो आत्मा थी, वो जा चुकी है। असली शक्ति तो वो निराकार ही थी। और अब अंत में एक सवाल, अगर हर फॉर्म के पीछे वही फॉर्मलेस शक्ति है, तो फिर ये जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये इंसान, ये असल में क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दे।